अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मुख्यमंत्री को पता होगा या तो नहीं पता होगा। यदि पता है फिर भी करने दे रहे हैं तो सबसे बड़ा दोषी तो मुख्यमंत्री है, और यदि उन्हें पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है, तो मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि कुलपतियों की नियुक्ति जो हुई है ये बाकायदा उत्तर प्रदेश से ला करके कुलपतियों की नियुक्ति की जा रही है, और बिहार में प्रोफेसरों की 10 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। विकास हर एक साल आता है, बाहर से बह जाता है। आप अभी पटना विश्वविद्यालय में खड़ी हैं, और पटना विश्वविद्यालय में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां नियमित प्रोफेसरों की कमी नहीं है। गेस्ट पे काम चलाया जा रहा है। बाकायदा यहाँ एक पीजी डिपार्टमेंट में इतिहास विभाग है, और इतिहास विभाग में कोई प्रोफेसर है ही नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री से भाड़े पर प्रोफेसर लेकर के पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार से तो हो ही नहीं सकती है बिहार का विकास। नीतीश कुमार की 15 साल की पूरी नाकामी है, जो बाकायदा वो 15 साल बेमिसाल करके एक जश्न मना रहे हैं। प्रोफेसर की तो यहाँ पे बहुत कमी है। कुछ तो ये जो होते हैं ना, प्राइवेट पे लाया जाता है। कि आप अगर शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो आप सत्ता में बैठे वो जो सत्ताधीन लोग हैं उनसे आप सवाल पूछने लगेंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप जो है वैचारिक रूप करके सामाजिक रूप से आप सशक्त हो जाए। इस पटना विश्वविद्यालय में पिछले कोरोना से ठीक पहले सत्र में सिर्फ 2 लड़कियों ने नामांकन लिया, जबकि एक समय यहाँ 60% लड़कियों की भागीदारी हुआ करती थी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया, तो इसको आप क्या समझेंगे? ये शिक्षा मंत्री युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में लगातार भ्रष्टाचार और धांधली की खबर सामने आती रहती है। ताज़ा मामला जो इस वक्त गर्म है वो है मगध यूनिवर्सिटी के वीसी का। दरअसल मगध यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपए का गबन किया है, लाखों रुपए की लूट की है, और इसी को लेकर के अब सियासत भी तेज है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया गया, उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग की गई। लेकिन पटना के युवा जो है वो इसको लेकर के क्या सोचते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो अधिकारी हैं उनकी वजह से ये होता है? हम यहाँ के कुछ स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या लगता है ये जो लगातार धांधली और भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं, तो इसमें बिहार सरकार की जिम्मेदारी है या फिर यूनिवर्सिटी की गलती है? देखिए, जब आप पूरे मामले को देखिएगा, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 15 सालों से है, और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को और शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से वेंटिलेटर पर नीतीश कुमार ने डाल दिया है, ये सर्वविदित है और सबके सामने है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखिएगा कि इस घोटाले को, कि जो किताब घोटाला है, जो मौलाना मजरूल हक के जो प्रिंसिपल ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था कि हमारे ऊपर राजभवन के नाम पर अतिरिक्त भुगतान करने का दबाव आ रहा है, तो पूरा ये संस्थाबद्ध तरीके से, सिर्फ वो मगध यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, ये एलएनएमयू का मामला है, दरभंगा का भी मामला है, कई विश्वविद्यालयों में हुआ है। तो इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि कुलपतियों की नियुक्ति जो हुई है ये बाकायदा उत्तर प्रदेश से ला करके कुलपतियों की नियुक्ति की जा रही है, और बिहार में प्रोफेसरों की 10 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। तो ये पूरा सरकार और राजभवन के द्वारा सुनियोजित तरीके से ये संस्थागत भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इसमें देखिएगा कि राजभवन का नाम आ रहा है, फागू चौहान का नाम आ रहा है, और अभी उनको तलब भी किया गया था दिल्ली में। जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है इसलिए उन्हें बाहर जा करके पढ़ाई करनी पड़ रही है? बिल्कुल, और ऐसा बिहार का बिल्कुल ये बात सत्य है कि यहाँ कोई शिक्षा नहीं मिल रही है। और अभी देखिएगा कि पूरे बिहार में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ प्रोफेसरों की कमी नहीं है। आप अभी पटना विश्वविद्यालय में खड़ी हैं, और पटना विश्वविद्यालय में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ नियमित प्रोफेसरों की कमी नहीं है। गेस्ट पे काम चलाया जा रहा है। बाकायदा यहाँ एक पीजी डिपार्टमेंट में इतिहास विभाग है, और इतिहास विभाग में कोई प्रोफेसर है ही नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री से भाड़े पर प्रोफेसर लेकर के पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है, और ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में आप देखिएगा बिहार के कि 3 साल की डिग्री 7 सालों में दी जा रही है। तो ये नीतीश कुमार की 15 साल की पूरी नाकामी है, जो बाकायदा वो 15 साल बेमिसाल करके एक जश्न मना रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों जश्न मना रहे हैं। क्या इसी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, उस शिक्षा को बदहाल करने के लिए वो जश्न मना रहे हैं? अभी एक और मामला देखिए कि नई शिक्षा नीति को, कि नई शिक्षा नीति का मामला सामने आया है कि 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बिहार में अगले सेशन से लागू किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार चुप है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार में है। उस नई शिक्षा नीति में एक लाइन भी कहीं भी आरक्षण का जिक्र नहीं है।
उस नई शिक्षा नीति में एजुकेशनल मल्टीप्लेक्स की बात की जाती है कि आप एक कॉलेज जो होगा वो पूरा का पूरा कॉलेज एक यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगा कि नीचे 1 से 5 तक फ्लोर पर चलेगा, 1 से 5 तक चलेगा, उसके ऊपर चलेगा आपका। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति को लागू कर पाना मुमकिन होगा? बिल्कुल नहीं मुमकिन होगा। आप तो प्रोफेसर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और आप नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहे हैं, उसमें खुद खामियां हैं। वो पूरी की पूरी शिक्षा को बाजारीकरण की है। नई शिक्षा नीति तो खुद गलत है, उसको पूरा का पूरा शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया जाएगा नई शिक्षा नीति जैसे लागू होगी। एक लाइन उसमें आरक्षण का जिक्र नहीं है। तो इन तमाम जो मामले हैं, कहीं कोई उपलब्धता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, भवन नहीं है। आप पटना कॉलेज में खड़ी हैं और देखिए कहीं भवन ऐसे जर्जर भवन हालात में है। एलोनमी का बात है, तिलक मांझी विश्वविद्यालय का बात है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय का देखिए 7 साल में डिग्री मिल रही है और अभी वर्तमान में जिसके नाम पर वो विश्वविद्यालय है उसी का नाम हटा दिया गया था सिलेबस से। जयप्रकाश को ही और लोहिया को हटा दिया गया था और नीतीश कुमार कहते हैं हम समाजवादी खेमे के आदमी हैं और ये चुप बैठे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है इन भ्रष्टाचार के मामलों के पीछे, सरकार या ऑल फिर इन ऑल सरकार जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जिम्मेदार है। हमारा घर मधेपुरा पड़ता है, अगर काश मधेपुरा में ये सुविधा होती तो हम पटना में नहीं होते। बीएन मंडल में 5 साल में बीए की डिग्री मिलती है। यही सरकार की काम है क्या? यही नीतीश कुमार की काम है? यही नीतीश कुमार की 15 साल 20 साल की विकास है क्या? जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है, इससे लगता है आपको बिहार का विकास मुमकिन है? बिल्कुल नामुमकिन है। बिहार का विकास कदापि नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार से तो हो ही नहीं सकती है बिहार का विकास। जो स्टूडेंट्स दूसरे राज्यों में जाकर के पढ़ाई करना पसंद करते हैं, तो वो भी आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था की वजह से ही? शिक्षा व्यवस्था के ही वजह से है। अभी हम अगर शिक्षा व्यवस्था मेरे मधेपुरा में अच्छा रहता तो हम मधेपुरा में ही नहीं रहते। काश पटना रहने की क्या जरूरी थी? नहीं, ये यूनिवर्सिटी सरकार के अंतर्गत चलती है और ये सरकार, ये आज की नहीं है। ये एक बार में तो आज का उजागर हुआ तो नहीं होगा, हो रहा होगा, पहले से हो रहा होगा। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो मुख्यमंत्री को पता होगा या तो नहीं पता होगा। यदि पता है फिर भी करने दे रहे हैं तो सबसे बड़ा दोषी तो मुख्यमंत्री है। जो मुख्यमंत्री यदि उन्हें पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है, तो मुख्यमंत्री नहीं मूर्खमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि आपकी राज है, आपको तो ऐसे भी नीति आयोग नहीं पता, ये नहीं पता, आप बोल दीजिए ये भी नहीं पता। बस यही है कि या तो उन्हें पता है, नहीं तो नहीं पता। यदि पता है तो इस्तीफा दें। क्यों बैठे हुए हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? कुछ होने वाला, हम लोग का भविष्य खड़ा हो रहा है क्या? यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहे हैं, परमानेंट है नहीं कोई, पढ़ाई हो रही है सही से नहीं, ऊपर से घोटाले आ रहे हैं। अब बताइए, पैसा टैक्स ये थोड़ी ही है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम टैक्स पे नहीं कर रहे। 5 रुपये का पार्ले जी से भी हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो अब मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है ये बताइए। आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आजकल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं? हम बिल्कुल, पढ़ाई को ये बिजनेस बना के इस तरह से बंद करना ये लोग कुछ चाह रहे हैं ताकि ये इनके अपने जो भी बोलिए उन्हें प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो ये पहले ही बेच चुके हैं। आप यही देखिए ना, अभी जेवर एयरपोर्ट का मोदी जी ने करवाया है, तो एयरपोर्ट से जब इतना ही घटा था तो आप बोले कि बेच रहे हैं तो फिर नया क्यों बना रहे हैं? बेचने के लिए। डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लगातार विकास के वादे किए जाते हैं, तो जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, आपको लगता है कि ऐसे में राज्य का विकास मुमकिन है? विकास हर एक साल आता है, बाढ़ से बह जाता है। देखिए मैम, अगर बिहार सरकार पैसा भेज रही है यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी खर्चा नहीं कर रहा है तो सीधी बात है यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार होना चाहिए इसके लिए। खर्च की बात नहीं है सर, जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? करप्शन के पीछे व्यक्ति तो खुद ही जिम्मेदार होना चाहिए ना, और ऊपर से भी कोई होना चाहिए, क्योंकि उनको जब कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा ऊपर से तभी ना करप्शन हो रही है। क्योंकि ऊपर से भी अगर पैसा भेजा जा रहा तो उसका इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। आपको लगता है कि इस वक्त बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं? ये मेरे लगने से क्या हुआ, ये जग जाहिर है, ये पूरा सब जानते हैं कि यहाँ पे बहुत करप्शन है। आपके क्लास में या फिर आपके डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स किस तरीके से, मतलब सफिशिएंट प्रोफेसर्स हैं या फिर किस तरीके से पढ़ाई होती है, क्या वो आप उससे संतुष्ट हैं? प्रोफेसर की तो यहाँ पे बहुत कमी है। कुछ तो ये जो होते हैं ना प्राइवेट पे लाया जाता है, तो प्रोफेसर्स की तो बिल्कुल कमी है। एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं कह सकेंगे, इम्प्रूव होना चाहिए एजुकेशन का लेवल। नहीं, शिक्षा व्यवस्था के जिम्मेदार तो हम सरकार को नहीं, ज़्यादा हम अपने आम जनता को ही देंगे। क्योंकि जब तक आप चुनावों में वोट राष्ट्रवाद और मनगढ़ंत मुद्दों पे दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा और आपका हेल्थ सिस्टम जो है वो बदतर स्थिति में जाएगी। तो सरकार को कोसने से ज़्यादा हम अपने आप को कोसेंगे
क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं चुनाव के मुद्दों में बह करके जो है जाति और धर्म पे भटक जाते हैं। तो महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें चलते रहेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण आम जनता को ही हम दोष देंगे। आपको लगता है कि इस वक्त बिहार में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं? देखिए, अभी मैं भी मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, 2015 में पास आउट किया हूँ। हम लोग के समय में जो सेशन था मगध यूनिवर्सिटी का, जो भी हालिया घटना पे जो आप पूछ रहे हैं, उस समय स्थिति टाइमिंग लेवल सही था। अभी की स्थिति क्या है, अभी तत्काल घटनाओं को मत देखिए, उसके पहले के देखिए मगध यूनिवर्सिटी का काउंटडाउन, और बिहार के भी और आपका देश के भी यूनिवर्सिटी का वही हाल है। गिने चुने 100 यूनिवर्सिटी में भारत के मात्र 2 या 3 यूनिवर्सिटी आती हैं टॉप में। जैसे इस बार जो है यूनिवर्सिटी के मामले में JNU तीसरा स्थान पे आया है, सेकेंड स्थान पे पिछला बार भी था। आप देखिएगा BHU है। तो ये सब गिने चुने यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि इन्हीं यूनिवर्सिटी में जो अच्छा मिला वही एक टॉप करेगा। बाकी का यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, इनका स्थिति बदहाल, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है ये शासक ही होंगे। नहीं, देखिए इसमें जिम्मेदार जो एक शब्द है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो पॉलिसी है, जो एजुकेशन पॉलिसी है बिहार की या देश की, अभी जो एक नई शिक्षा नीति आ रही है, तो जिम्मेदार अगर विश्वविद्यालय को आप कहेंगे तो सरकार को क्लीन चिट दे देंगे, सरकार को अगर कहते हैं तो विश्वविद्यालय को क्लीन चिट देंगे। ये नेक्सस है। नेक्सस कैसे है? अगर आप देखें जिन घटनाओं पे बात करना चाह रही है उसमें आप देखें कि सबसे पहले मामला आता है मगध विश्वविद्यालय का। तो मगध विश्वविद्यालय का जैसे ही मामला खुलता है तो फिर LNMU विश्वविद्यालय के कुलपति पर एक दूसरा आरोप आता है। वो उर्दू फारसी जो विश्वविद्यालय कुलपति है उनके द्वारा लगाया जाता है। फिर उसमें एक नाम आता है अतुल श्रीवास्तव, जो यूपी से बैठकर तमाम वाइस चांसलरों को फ़ोन करता है और कहता है मनमाना टेंडर, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अपने मतलब अपने अनुसार उसको रेगुलेट करने की कोशिश। 7 रुपये का सामान जो है 16 रुपये में बेचो, 50 रुपये में बेचो, उसको पेमेंट करो, तुम्हें करना होगा, नहीं तो बहुत तरह का प्रेशर। तो अब सवाल आया कि अतुल श्रीवास्तव का क्या नेक्सस है? तो अतुल श्रीवास्तव का नेक्सस है राजभवन से, और राजभवन में जो राज्यपाल के बेटे हैं उनका भी संलिप्त की उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी भी बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो ये तो राज्यपाल का मामला है। अगर आप राज्यपाल है, कहा जाता है राज्यपाल बहुत मतलब मनोनीत पद है, बहुत एक प्रतिष्ठित पद है। जब प्रतिष्ठित पद है और आप विश्वविद्यालय को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, विश्वविद्यालय जो बर्बाद हो रहा है और उसमें सीधा आपके उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट चला जा रहा है, तो फिर उस प्रतिष्ठित पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? सवाल ये। दूसरा सवाल कि बिहार में जो कुलपतियों के चयन की जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा उठाकर देखिए विगत 4-5-7 सालों में, तो आप पाएंगे कि जो भी कुलपति बने हैं उसमें बहुत कम कुलपति वैसे हैं जो बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते उसके क्रम में कुलपति बने। नहीं, सब अलग अलग राज्यों से आउटसोर्स है। क्यों? बिहार में जो प्रमोशन है प्रोफेसरों के जो प्रमोशन होते हैं उस पर रोक लगा दी गई है पिछले 10 साल से। अब कोई जूनियर प्रोफेसर आता है एसोसिएट बनकर और अब उसका प्रमोशन ही नहीं होता है तो सीनियर प्रोफेसर भी नहीं बनेगा, फिर वो जो विभागीय है या कुलपति वहाँ तक तो जाएगा ही नहीं। तो ये विगत 10 सालों से हो रहा है। इसके ठीक काउंटर में राज्यपाल, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, ये सब अपने साठगांठ, अपने मतलब पैसा कमाने के लिए स्पष्ट तौर पर कहें तो अपने अपने मन पसंदीदा लोगों को बैठा रहे हैं कि आप इस कुलपति के, मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है अभी। हाँ, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें अब देखिए कि और जो पटना विश्वविद्यालय की स्थिति आप देख लीजिए कि जो उतना खूबसूरत कैंपस है अब इनको बेचना है, तो बेचना है, नया तो बिकेगा नहीं, नया बिकेगा तो यहाँ के छात्र ज़्यादा बवाल करेंगे। इसको थोड़ा डाउन करो, इसको डेटोरिएट करो, इसको ख़राब करो, इसके लोगों के कंसर्न में डाल दो कि सरकारी संस्थानों में अब वो बात नहीं है। जैसे बिहार में प्राथमिक शिक्षा को लेकर हुआ, पहले उसको डेटोरिएट किया गया, ख़राब किया गया कि अब सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, ये एक माइंडसेट तैयार किया गया जनमानस में, और उसके बाद प्राइवेट स्कूलों का एक भरमार आ गया। फिर +2 के साथ हुआ, हायर एजुकेशन के साथ भी वही हो रहा है। वो माइंडसेट कर दिया गया कि छपरा विश्वविद्यालय का जेपी विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लास नहीं है, मगध में रेगुलर क्लास नहीं, वहाँ तो करप्शन है, वहाँ जाओगे तो डिग्री ही फंस जाएगा, क्या करोगे जाकर, चलो प्राइवेट में चलते हैं। तो एक माइंडसेट तैयार किया जाता है और उसके ठीक काउंटर में प्राइवेट और ऐसे लोगों को भर दिया जाता है। ये मसला है। जो बाहर चले जाते हैं स्टूडेंट्स, उसको लेकर के आपको लगता है कि अगर यहाँ पर उपलब्ध होती उतनी सुविधा उन्हें तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था की है? बिल्कुल, ये आप एकदम कंसर्न आपका सही है। उसमें बाकायदा
मान लीजिए अगर जैसे यहीं कई छात्रों को आप उठा कर देखेंगे तो इसमें कई सारे छात्र होंगे जो दूसरे ज़िले से आते हैं पटना। उनसे हम लोग बातचीत में जाते हैं तो उस बातचीत में स्वीकारते हैं कि भैया क्या बताएं कि वहाँ का जो हमारा नज़दीकी विश्वविद्यालय है वहाँ समय पर डिग्री नहीं है, इसलिए मैं पटना विश्वविद्यालय में आया हूँ। तो एक तो मान लीजिए उनका थोड़ी वो व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति उतनी है कि वो अपने गांव से पटना शिफ्ट करें। कुछ हैं जो पटना से दिल्ली शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर उनके गांव का हाई स्कूल, कॉलेज, उसके आसपास का विश्वविद्यालय ये सब अगर दुरुस्त रहे तो मैं क्यों माइग्रेट करूँगा? क्यों? मुझे क्या कुत्ता काटा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जाऊँगा? क्योंकि अलग शहर में फिर रहने का अलग क्राइसिस, कई तरह की चीज़ है। अगर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल मतलब इम्पैक्ट या सोशल जो सोशली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाकायदा कैंपसों में जो लैंगिक जो असमानताएं हैं, जो छात्राओं की जो भागीदारी कम है, इस पर तो बात ही नहीं होती। इस कैंपस में एक जीएस कैसे? सर एक अभी आपने लैंगिक असमानता की बात की तो रिपोर्ट आई है कि महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है, तो आपको लगता है कि वाकई में ज़मीनी स्तर पर ये सब दिख रहा है? ये रिपोर्ट का तो मान लीजिए अगर आपका चैनल है, आप तो रिपोर्ट आपके हाथ में है ना, आप कुछ भी चला सकते हैं। नहीं सर ये NFHS का रिपोर्ट आया है। चलिए मान लीजिए कि विगत दिनों बढ़ा है, मैं कैंपसों में उनकी उपस्थिति की बात कर रहा हूँ। जब उनके वो रिपोर्ट बढ़ा है तो फिर आपको अलग से जो क्यों नहीं आपको एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं? इस पटना विश्वविद्यालय में पिछले कोरोना से ठीक पहले सत्र में सिर्फ 2 लड़कियों ने नामांकन लिया, जबकि एक समय यहाँ 60% लड़कियों की भागीदारी हुआ करती थी। ऐसा क्या हो गया? तो आप वो एक सेटअप तैयार कर रहे हैं तो वो नहीं है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। और ओवरऑल अगर इस भ्रष्टाचार वाले मामले पर मैं अगर बात समेटना चाहूँ तो ये कहूँ कि इसमें राज्यपाल, एक कंपनी है XLICTC, ठीक है, जिसको ये सारा टेंडर मिल रहा है। उस टेंडर की प्रक्रिया में मामला है कि कोई भी एक कंपनी किसी एक विश्वविद्यालय में एक से ज़्यादा टेंडर नहीं ले सकती है। वो पूरे राज्य भर में तमाम विश्वविद्यालयों के तमाम टेंडर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग, सप्लाई, वो तमाम टेंडर वही ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो कानून को आप तख्ते पे रख के सब काम कर रहे हैं। सबकी मिली भगत है। सबकी मिली भगत। सर आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है, बिहार सरकार या फिर यूनिवर्सिटीज़? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जिम्मेदारी की, तो सबसे पहले आप देखिए कि जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा हूँ या हम सभी पढ़ रहे हैं, उस विश्वविद्यालय में सबसे पहले शिक्षकों को देखिए। मेरा खुद डिपार्टमेंट हिंदी विभाग है और हिंदी विभाग में मात्र 1 शिक्षक बच जाएंगे जनवरी में। जनवरी में हमारी जो HOD मैम है वो भी रिटायर कर रही हैं और 1 शिक्षक मात्र बच जाएंगे परमानेंट, जो कि अभी 2019 में उन्होंने ज्वाइन किया है और वो जाकर के विभाग के अध्यक्ष बन जाएंगे। और ये स्थिति सिर्फ हिंदी विभाग की नहीं है, अन्य सारे विभाग जो है उसमें भी यही स्थिति है। अभी आप इतिहास विभाग में जाके देख लें तो उसमें जो एडॉक पे प्रोफेसर है वो विभाग के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो जितने भी, ये सिर्फ पटना कॉलेज की बात है, तो इतने हमारे पटना विश्वविद्यालय में 4-5 कॉलेज हैं, 6-7 कॉलेज हैं। तो उस कॉलेज में आप जाके देखें तो कितने शिक्षकों की कमी है। जहाँ शिक्षक 700 होने चाहिए वहाँ टोटल मिला करके एडॉक और परमानेंट शिक्षक को मिला करके 200 शिक्षक है, 500 शिक्षकों की कमी है। और ये जो है एक षड्यंत्र है। आप इस षड्यंत्र को अगर मेरे दृष्टि से देखते हैं तो वो समझिए कि क्या किया जा रहा है कि आप यहाँ शिक्षक बहाल नहीं कीजिएगा, तो शिक्षक बहाल नहीं कीजिएगा तो यहाँ अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी। तो बच्चे जो होते हैं, अब लोअर क्लास के बच्चे तो उतना पेमेंट कर नहीं सकते जो कि मजबूरी में यहाँ आते हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ने आते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि अपने गार्जियन को तंग करके या गार्जियन को ये कह करके कि मुझे रुपया चाहिए ही, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और वो जो शिक्षक हैं जो कि इतना पढ़ के बैठे हुए हैं, अगर उसकी परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है तो वो भी मजबूरी में जाकर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाते हैं, जहां उसको 30,000 40,000 रुपये मिलती है, क्योंकि उनको भी जीवन यापन करना है, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, तो वो मजबूरी में है। और यहाँ के मिडिल क्लास के फैमिली, अपर क्लास की तो आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाएंगे ही, क्योंकि वहाँ एक अच्छी फैकल्टी मिल रही है।
उसको रुपया का कोई टेंशन नहीं है। मिडिल क्लास के बच्चे वहाँ जाते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ बच्चों में कमी आती है, यहाँ के स्टूडेंट कम हो जाते हैं। और वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ जितने बच्चे जाएंगे उतने उन्हें प्रॉफिट होगी, और वो प्रॉफिट का जो रुपया होता है वो सीधा हमारे सत्ताधीशों के हाथ जाता है। चुनाव प्रचार में इतना रुपया आप खर्च कर देते हैं और कोई पता नहीं चलता कैसे हो जाता है। तो आप सीधे तौर पे सरकार को इसका सरकार जिम्मेदार है। तो जिस तरीके की अभी शिक्षा व्यवस्था बन गई है, आपको लगता है इससे बिहार का विकास मुमकिन है? डबल इंजन की सरकार कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज़ और ले लें कि अभी जो हमारे बिहार की राजनीतिक हालात है उसमें ये देखने में आ रहा है कि जो हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं केंद्र में और राज्य में, उन दोनों में इस बात को लेकर के, शिक्षा को लेकर के तकरार है कि क्योंकि वो मजबूरी में है, वो हटेंगे तो उसकी सरकार टूट जाएगी। वो टूट भी नहीं सकते हैं और छोड़ भी नहीं सकते हैं उसको, वो मजबूरी में है और उन्हें करना पड़ रहा है। और यहाँ टीचर नहीं बहाल किए जा रहे हैं और यहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो दरअसल बात यही है कि आप पीएचडी में जाके देख लीजिए, पीएचडी में प्रोफेसर नहीं होने के कारण वहाँ ये कहा जा रहा है, यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हमारे पास प्रोफेसर नहीं, तो हम कैसे ज़्यादा बच्चे इनरोल कर लें। तो अगर आपके पास प्रोफेसर नहीं है तो हम लोग 3 साल 4 साल से आंदोलन इस बात के लिए कर रहे हैं कि प्रोफेसर की बहाली की जाए। जब भी विश्वविद्यालय से पूछा जाता है तो विश्वविद्यालय ये कहते हैं कि मैंने प्रोफेसर का एक ढांचा जो होता है बना करके कितने प्रोफेसर की सीट खाली है उसे शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया। तो इसको आप क्या समझेंगे? ये शिक्षा मंत्री की गड़बड़ी है, ये हमारे देश की सरकार की, ये राज्य की सरकार की गड़बड़ी है। और यही राज्य की सरकार जो है ये विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना चाहती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ाना चाहती है, जहाँ से उसे फंडिंग हो रही है। तो ये सब सोचने की ज़रूरत है और हमें लगता है कि स्टूडेंट को आगे आना चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट ही जो कर सकता है कर सकता है। तो सुना आपने कि पटना की युवाओं का क्या कहना है भ्रष्टाचार को लेकर के, बिहार में जो चरमराई शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।